एक बार फिर से स्वागत है बेटा हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स एंड साइंस एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आई एम ऋतु शर्मा, having 18 plus years of experience in my teaching field, and today I am in front of you to teach you the most scoring chapter is matter around us pure। बेटा इस चैप्टर की ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब इस चैप्टर की हमारी नेक्स्ट वीडियो है और ये चैप्टर जो है केमिस्ट्री का हमारा बेस है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। तो हमने क्या पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू साइंस प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा कुछ डेफिनेशंस। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सॉल्यूशन कि व्हेन अ सोल्यूट एंड अ सॉल्वेंट मिक्स टुगेदर दे फॉर्म अ सॉल्यूशन। क्लियर, हमने ये पढ़ा था। और हमने एक एलॉय पढ़ा था। एलॉय इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन। नाउ देयर इज सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू सॉल्यूशंस। नंबर वन इज saturated solution। तो what is the meaning of saturated solution? This definition is very very important, आपको अच्छे से लर्न करनी है। और आपने ये कभी ना कभी, अभी हम जब इसको समझेंगे तो आप लोग देखोगे हमने डे टू डे लाइफ में तो ऑब्जर्व कर रखी है यार ये कि a saturated solution is a solution in which no more solute can dissolve at a given temperature and pressure। sometimes आप लोगों ने बेटा एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे अभी थोड़ा समर सीजन चल ही रहा है हमारा, तो आप लोग अगर घर में खुद से शिकंजी बना रहे हैं, है ना, आपने क्या किया कि पानी लिया 2-3 गिलास जितना भी हमें रिक्वायर्ड है और हमने उसके अंदर शुगर ऐड करी और उसको अच्छे से स्टर कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि हमारी जो चीनी है ना वो घुल ही नहीं रही है। जो उसमें आप उसको हिलाते जा रहे हो, हिलाते जा रहे हो, हिलाते जा रहे हो, लेकिन वो चीनी जो है वो हमारी घुल नहीं रही है। इस स्टेज पर जब एक सॉल्वेंट के अंदर गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर के ऊपर और ज्यादा सोल्यूट घुलना बंद हो जाए, इस एक्यूरेट टाइम पर उस सॉल्यूशन का नाम हो जाता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो है ना, सबने एक्सपीरियंस कर रखा है। अब आप क्या करते हो, पानी को हल्का सा गर्म कर देते हो तो हमारी जो चीनी है वो घुल जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स द सॉल्यूशन हैज डिसॉल्व द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पॉसिबल। इसका मतलब भाई अब इसके अंदर ये जो सॉल्यूशन है जितना सॉल्यूट मैक्सिमम घुल सकता था वो वाली स्टेज आ गई है इसकी। इफ यू एड मोर सोल्यूट इट विल नॉट डिजोल्व। अब हमारा और डिजोल्व नहीं हो रहा है इसके अंदर, वो नीचे बॉटम में ही बैठा रह जाएगा। अभी जस्ट मैंने आपको इसका एग्जांपल बता दिया है। क्लियर। तो ये वाला जो सॉल्यूशन है हमारा कैसे हो गया इस स्टेज पर, सैचुरेटेड शुगर सॉल्यूशन। और जरूर नहीं है कि शुगर वाले केस में ही ऐसा हो, आप कोई भी सोल्यूट लेकर देख सकते हो जो कि, बट कंडीशन क्या है कि वो जो सोल्यूट है मेरा वो वाटर के साथ, वाटर के अंदर डिजोल्व होने वाला चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए। क्लियर। चलिए अब बात आती है बेटा सोल्यूबिलिटी की, कि यहाँ पर हमने देखा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जो हम सोल्यूट घोल रहे हैं ना उसकी एक कैपेसिटी थी कि वो कितना उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। तो इज द कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू डिजोल्व इन अ सॉल्वेंट। तो दिस इज द सोल्यूबिलिटी, कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट घुल सकता है, उसकी कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है उसकी। तो इसी उसकी कैपेसिटी एबिलिटी को हम लोगों ने सॉरी साइंटिस्ट ने क्या नाम दे दिया, सोल्यूबिलिटी। और ये जो सोल्यूबिलिटी है ना बेटा, अब इसमें क्या होता है कि सोल्यूबिलिटी हमें क्या जानने में मदद करती है कि किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट घुला हुआ है या कितना घुल सकता है। अभी हम आगे इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी चैप्टर में। तो अब अ सोल्यूट, वैसे तो आप लोगों को मालूम ही है, एक बार दोबारा से रिमाइंड करा देती हूँ कि अ सोल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन। बार बार इस चैप्टर में यही चीज आती रहेगी कि जब हमने क्या किया, सपोज आई टेक अ बीकर, ठीक है, एंड देयर इज वाटर, नाउ आई एड सम सॉल्ट इन इट, नाउ गेट सॉल्टी वाटर, है ना, यही तो होगा। मैंने पानी लिया, पानी के अंदर मैंने नमक को ऐड कर दिया तो मेरे पास क्या हो गया, नमकीन पानी मिल गया। तो ये जो मेरा वाटर था ये था मेरा सॉल्वेंट, जो मेरा सॉल्ट था बेटा ये था मेरा सोल्यूट।
इन दोनों के मिलने से जो सॉल्टी वाटर बना, दिस इज सॉल्यूशन, सिंपल। तो एक सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होंगे हमेशा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो ज्यादा लार्जर अमाउंट में होता है दैट इज सॉल्वेंट, और जो लिटिल अमाउंट में होता है दैट इज सॉल्यूट। बट इट इज नॉट फिक्स कि हमेशा सॉल्यूट की स्टेज जो है वो स्टेट सॉलिड ही होगी। ये सॉलिड लिक्विड गैस कैसा भी हो सकता है, सेम एज वेल हमारा सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी हमारा सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो यहां से आपको क्वेश्चन जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी की डिफाइन आती है। अब बात आती है कि जो सॉल्युबिलिटी है क्या ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ऑब्वियसली यस है यार, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में फैक्टर्स ना आए, सॉरी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री या फिजिक्स में चैप्टर्स वो फैक्टर्स ना आए तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए देखते हैं। तो ये जो फैक्टर्स है ना बेटा हमारे इंपोर्टेंट है, पहले बात तो ये लिख लो जी, इंपोर्टेंट है क्या क्या। पहला है टेम्परेचर, दिस इज मोस्ट 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 इंपोर्टेंट। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप शिकंजी बना रहे हो तो शिकंजी बनाते वक्त क्या हुआ, आपके पास ऐसी स्टेज आ गई है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया कि और चीनी ऐड ऑन नहीं हो रही, लेकिन भाई मुझे तो अभी घोलनी है क्योंकि मैंने तो 5 गिलास पानी लिया है, 5 लोगों के लिए मुझे शिकंजी बनानी है, तो इतना अमाउंट तो चीनी का उसके अंदर डिजोल्व होना ही होना चाहिए। तो तब मैं क्या करूंगी, उस पानी को हल्का सा अगर मैंने ल्यूक वार्म कर दिया, थोड़ा सा गर्म कर दिया, तो मेरी जो चीनी घुल गई है। तो क्या पता चला कि टेम्परेचर बढ़ने पर सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब सेम प्रेशर, अगर प्रेशर भी बढ़ेगा तो भी सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अब डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट क्या चीज है। यहां से भी कि अगर दोनों चीजें वो होंगी लाइक डिजोल्व्स लाइक, है ना जी, कि अगर जैसे कि लिक्विड के अंदर मैंने लिक्विड मिलाया तो ज्यादा इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी, अगर इम्प्योरिटी होगी वहां पर तो इम्प्योरिटीज की वजह से मेरी जो सोल्युबिलिटी है वो बेटा डिपेंड करता है नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, वो डिक्रीज भी हो सकती है या मेरे इंक्रीज भी हो सकती है। क्लियर? तो बेसिकली आपको 9th क्लास में सिर्फ इन दो फैक्टर्स को अगर आप लोग अच्छे से समझ लोगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो वही इनफ है, लेकिन ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कंसंट्रेशन। यहां से बेटा मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि न्यूमेरिकल्स आते हैं करने के लिए। अभी हमने जो सोल्युबिलिटी पढ़ी ना, अब उस सोल्युबिलिटी के लिए मतलब कि जब कोई सोलवेंट के अंदर कोई सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया, ऑलरेडी वैसे आप लोग 8th क्लास तक पढ़कर आ चुके हो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो सॉल्यूशन है ना वो दो तरीके का बन जाता है। एक बन जाता है मेरा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक हो जाता है मेरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डिपेंड करता है कि अगर मेरे पास सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, सोल्यूट जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, तो मेरे पास जो सॉल्यूशन तैयार होता है ना बेटा उसको हम लोग बोल देते हैं कंसंट्रेटेड। और अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब इसके बारे में और ज्यादा डिटेल जो है वो हम सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, डाइल्यूट एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो मेरा सोल्युबिलिटी थी या जो किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन थी, अब उसकी परसेंटेज निकालनी है मुझे कि भाई कितना सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, वो कितने परसेंट उसकी सोल्युबिलिटी है, कितने परसेंट कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन निकालने के लिए 3 फॉर्मूलाज हैं और आपको क्वेश्चन में 95% तो मेंशन होकर आता है कि आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, या फिर 5% केसेस में हम लोगों को अपना खुद से क्वेश्चन को पढ़कर समझना है। तो ये जो तीनों फॉर्मूलेज है बेटा वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है। पहले आइए देख ले, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज। एक तो ये बात बेटा यहाँ पर आपको ये परसेंटेज का साइन लगाना मैंडेटरी है, क्लियर है। तो कई बार कैलकुलेशन पूरी सही कर दी, परसेंटेज का साइन नहीं निकाल कर, परसेंटेज निकाल रहे हो परसेंटेज का साइन नहीं लगाया, यार कितनी अजीब गरीब बात है। तो वैसी बात है, मार्क्स कट नहीं कटने वहां पर। तो मास बाय मास, नाम से ही पता लग रहा है मास बाय मास की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, कि जितना अमाउंट सोल्यूट का था उसका मास मीन्स ग्राम या किलोग्राम में हो सकता है। मास ऑफ सॉल्यूशन, अब ये देख लेना जी मास ऑफ सॉल्यूशन है, नॉट मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जनरली क्वेश्चंस में हम लोगों को सॉल्यूशन का मास डायरेक्टली गिवन नहीं होता, वहां पर हमें मास जो है सॉल्यूशन का वो कैलकुलेट करना पड़ेगा।
आफ्टर दैट हमें ये जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और परसेंटेज निकालनी है, ऑब्वियस सी बात है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दूसरे वाले फॉर्मूले का नाम है मास बाय वॉल्यूम। मीन्स एक चीज का मास होगा, दूसरे का वॉल्यूम गिवन होगा, तो ऊपर हमेशा सोल्यूट आएगा, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। थर्ड फॉर्मूले का नाम है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दोनों ही चीजों का वॉल्यूम, मतलब कि दोनों मिलीलीटर या लीटर में गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिर्फ क्या चीज याद रखनी है, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मास बाय मास है तो दोनों का मास मास, मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ऊपर वॉल्यूम नीचे वॉल्यूम। चलिए अब एक आधा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये क्वेश्चन जो ना बेटा आपकी एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, इंपोर्टेंट लिख देती हूँ जी, क्योंकि कई बार तो क्या होता है एज इट इज ही क्वेश्चन उठाकर टीचर लोग जो है दे देते हैं आपको क्वेश्चन में। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड 320 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि 320 ग्राम पानी है, उसके अंदर 40 ग्राम जो है वो हमारा कॉमन सॉल्ट NaCl ऐड कर दिया। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन। अब हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, लेकिन कौन से फॉर्मूले से, इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास। मीन्स जो हमारा फर्स्ट वाला था। अब सबसे पहले अगेन जब कभी भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो क्या करना होता है बेटा, हमें गिवन लिखना होता है। तो पहले जो जो चीजें दे रखी है, मास ऑफ सोल्यूट मीन्स कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला ये 40 ग्राम दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 320। हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए था, मास ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए हमने जस्ट यहाँ पर निकाल लिया सोल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास, दिस इज 360 नाउ। क्लियर। तो ये वाला स्टेप मिस नहीं करना है बेटा आपको। अब लिखेंगे बाय अप्लाइंग फॉर्मूला। ठीक है, दिस फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया 100, सॉल्व कर दिया जी। सॉल्व करना तो आई थिंक आपको आता ही होगा, एक बार दोबारा से सॉल्व करके बता देती हूँ। ये है हमारा 40 अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है जी। तो देखो इस 10 से मैंने 10 जो है डिडक्ट कर दी, 2 के टेबल से कट कर सकती हूँ, 2 5 जा 10, यहाँ पर आ गया 18 जा, अगेन 2 के टेबल से कट किया मैंने, 2 9 जा 20 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 100/9। अब 100/9 को सोल्व कैसे करेंगे, नहीं जाता, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाई, तो ये हमारा इस तरह से बार बार चलते चला जाएगा। तो आप डेसिमल के बाद, क्योंकि परसेंटेज है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक निकालना है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया बेटा। आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और बाकी के जो फॉर्मुलेज हैं वहां पर भी लिखा हुआ मेंशन अगर आता है कि भाई मास बाय वॉल्यूम, तो आपको मास बाय वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। चलिए नेक्स्ट। अब हम लोगों ने जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ रहे थे उसमें ही, क्योंकि वहां पर में एक इंपोर्टेंट टर्म्स बीच में आ गई कि भाई सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट घुला हुआ है, तो पहले इसलिए बीच में क्या किया गया है, हमें वो कंसंट्रेशन या सोलिबिलिटी वाला टॉपिक था। अब आ गया सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या चीज है बेटा, इसको समझते हैं। हमने पढ़ा था कि जो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर्स पढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़े। तो अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन की एक टाइप का नाम है सस्पेंशन। एक्चुअल में जो सस्पेंशन है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो डिजोल्व नहीं होते। अब डिजोल्व नहीं हो रहे तो क्या होंगे, अब वैसी बात है, वो रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीन्स जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर जो मैंने सॉल्यूट को एड ऑन किया, वो उसके अंदर प्रॉपरली डिजोल्व नहीं हुआ। अब डिजोल्व नहीं होगा तो क्या होगा, उसी के अंदर ही रहेगा, और रहने के साथ साथ क्या करेगा, वो फ्रीली इधर उधर मूवमेंट कर रहा है, सो दैट वी कैन इजिली सी विद नेक्ड आई। हम लोग उसके पार्टिकल्स को नेक्ड आई से देख सकते हैं। प्लस यहाँ पर इसकी क्या स्पेशलिटी है, देखो मैंने दिया लिखा है यहाँ पर, इसको नेक्ड आई से देख सकते हैं। इसके जो पार्टिकल्स हैं, अब क्योंकि साइज में इतने ज्यादा बड़े हैं कि वो लाइट के जब बीम उसके अंदर से पास ऑन होती है तो उसको स्कैटर कर देते हैं, और हमें लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। इसकी दो कंडीशंस हैं। अभी देखो पहले मैं बताऊंगी दूसरी कंडीशन क्या है, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं।
द सोल्यूट पार्टिकल्स। अब जब मैंने इस सस्पेंशन को बिना डिस्टर्ब करे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, ठीक है, जैसे सपोज मैंने कोई ग्लास लिया, ठीक है, उसके अंदर पानी फिल कर लिया, अब उसके बाद मैंने चॉक का पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर ऐड कर दिया, अच्छे से स्टर किया, तो आप क्या देखोगे, पार्टिकल्स तेजी से मूवमेंट कर रहे हैं, हमें ऐसा लगेगा कि डिसोल्व हो रहा है। अब सम टाइम मैंने उसको विदाउट डिस्टर्ब करे छोड़ दिया, तो मैं क्या देखूंगी, जो चॉक का पाउडर था या जो व्हीट फ्लोर था, मेरा सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोग इस चैप्टर में जैसे जितनी भी हम लोग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो वो एक्टिविटीज के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। वहां पर हम लोग आप लोगों के लिए इनकी एक्टिविटीज की रील्स या शॉर्ट वीडियोस जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि आपको प्रैक्टिकली देखने पर ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। अभी तो सिर्फ मैंने आपको बताया कि मैंने पानी लिया, चॉक पाउडर ऐड ऑन किया, वहां पर हमने ये सारी एक्टिविटीज कर कर दिखाई हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली साइंस पढ़ने पर हमारे दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। चलिए ठीक है, अब हमने क्या देखा कि उसके जो पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन हो गए। अब जब वो सेटल डाउन हो गए, इसका मतलब क्या है, ये सस्पेंशन कैसा हो गया मेरा, अनस्टेबल। अगर मैंने इसको फिल्टर पेपर से पास आउट किया तो क्या होता है, इस कुछ रेजिड्यू जो है वो मुझे फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाता है, और when the particle settle down the suspension breaks and does not scatter, यही वाली कंडीशन थी। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हमने कुछ जो एक्टिविटी एक वो करी थी ना, कि हमने बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया, और फिर हमने क्या किया, थर्ड वाला जो ग्रुप था उसको चॉक पाउडर दे रखा था। ये जो मेरा चॉक सॉल्यूशन है, चॉक पाउडर वाला सॉल्यूशन, जब मैं यहाँ से बीम ऑफ लाइट को पार करवाऊंगी तो क्या होगा, इसकी दो कंडीशन है, मुझे वो पाथ विजिबल हो रहा है या नहीं विजिबल हो रहा है। जब तक इसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड स्टेट में हैं, तो वो क्या करेंगे, दीज आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल्स इतने इनफ है साइज में कि भाई वो लाइट के पार्टिकल्स को स्कैटर कर दे, ताकि मुझे लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाए। इट मीन्स इन एट दिस स्टेज दिस सॉल्यूशन, दिस इज सस्पेंशन शो द टिंडल इफेक्ट। बट लेकिन जब उसके पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, ऊपर केवल क्लियर वाटर रह गया, तब उस स्टेज में वो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि विल सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर, तो वहां पर हमारे पास दो कंडीशन है, सस्पेंशन कैन शो द टिंडल इफेक्ट और कैन नॉट। कब कर सकता है, जब उसके पार्टिकल्स सस्पेंडेड स्टेट में हैं, और कब नहीं करेगा, जब उसके पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट वो करते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक व्हाट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, हमने जो वो एक्टिविटी की थी स्टार्टिंग में, कि क्लास के ग्रुप के बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड किया था। स्टार्टिंग के 2 ग्रुप के बच्चों को कॉपर सल्फेट डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में दिया था। हमने क्या देखा, उनके पास जो कंपाउंड बनकर तैयार हो उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, ट्रू सॉल्यूशन। जो थर्ड वाला ग्रुप था, जिसमें बच्चों ने पानी के अंदर चॉक पाउडर या फिर व्हीट फ्लोर ऐड ऑन किया था, उस वाले सॉल्यूशन का नाम हमने क्या दे दिया, सस्पेंशन। अब ये थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हैं, जो ग्रुप डी के बच्चे थे, इन्होंने क्या किया था, वाटर के अंदर इन्होंने सम ड्रॉप्स इंक की या फिर मिल्क की एड ऑन की थी। तो अब इस वाले सॉल्यूशन का नाम है कोलाइडल सॉल्यूशन। आप देखो यहाँ पर दिखा रखा है कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ना बेटा, ये जो मिल्क का सॉल्यूशन है, जब यहाँ से टॉर्च की लाइट को डाला जाता है, तो आप देखो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट जो है वो विजिबल हो रही है। ये जो फर्स्ट वाले ग्रुप के बच्चे थे उनका सॉल्यूशन है, और ये जो डी ग्रुप के बच्चे थे ये उनका सॉल्यूशन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बीम ऑफ लाइट जो है विजिबल हो रही है। अब ये जो मेरे पास सॉल्यूशन है जिसका नाम दिया गया है कोलाइडल सॉल्यूशन, इसके पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे हैं कि मुझे नेक्ड आई से नजर नहीं आ रहे। साथ साथ में अगर मैं इसको माइक्रोस्कोप से देखूंगी तो वो मुझे नजर आ जाएंगे। इसकी ये स्पेशलिटी है कि कोलाइडल सॉल्यूशन एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। अब सम टाइम बच्चे कहते हैं कि मैडम हेट्रोजीनियस में तो आपने हमें बताया था कि उसमें विजिबल बाउंड्री है। तो बेटा विजिबल बाउंड्री नेक्ड आई से तो नहीं दिख रही हमें इसमें, लेकिन अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो दिख रही है। तो पहले हम हर लेवल तक का करके देखते हैं ना, ऐसा तो नहीं सिर्फ मुझे नेक्ड आई से नहीं दिख रही। हो सकता है भाई यार मेरी आई साइड ही वीक है तो मुझे तो ये वैसे भी नहीं नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या है, सिर्फ हमें नेक्ड आई वाले कंक्लूजन को 110% नहीं मानना होता, हमें साथ साथ में
मैग्नीफाई ग्लास या फिर माइक्रोस्कोप की भी हेल्प लेनी है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पर नजर आ जाते हैं। फर्स्ट वाला केस जो कॉपर सल्फेट वाला केस था, जिस सॉल्यूशन को हम लोगों ने नाम दिया था ट्रू सॉल्यूशन, वहां पर क्या था, पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा था कि ना तो हमें नेक्ड आई से और ना ही हमें माइक्रोस्कोप से नजर आया। सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा था, नेक्ड आई से नजर आ रहा है तो माइक्रोस्कोप की तरफ जाने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती। थर्ड वाला ये था हमारा, यहाँ पर हमें नेक्ड आई से नजर नहीं आया लेकिन माइक्रोस्कोप से नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज हेट्रोजीनियस। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे बड़ी गलती कर कर आते हैं बच्चे कि अगर इंक सॉल्यूशन या फिर मिल्क सॉल्यूशन को पूछ ले कि किस तरीके का है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस, तो आप देखा ना था होमोजीनियस, नहीं जी वो हेट्रोजीनियस है। ठीक है। सेकंड, इस सॉल्यूशन को जब हम विदाउट डिस्टर्ब छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो क्या होता है, इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन नहीं होते। आपने 1 आवर के लिए छोड़ा, नहीं हुए, 2 आवर के लिए छोड़ा, 3 आवर के लिए छोड़ा, इट मीन्स दिस सॉल्यूशन इज स्टेबल। क्लियर। नेक्स्ट क्या करके देखना है, फिल्टर पेपर वाला सेटअप तैयार किया, इसको डालकर देखा, नो रेजिड्यू विल ऑब्टेन, वहां पर हमें कोई रेजिड्यू नहीं मिलता। तो ये थी हमारी कोलाइडल सॉल्यूशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ से बेटा जो है हमारा इन तीनों टाइप के सॉल्यूशंस में आता है कंपैरिजन, जो कि मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फिनोमेना है हमारे चैप्टर का, क्योंकि जब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रॉपर्टी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में कंपैरिजन करने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप लोगों को प्रॉपर्टीज गिवन होती है कि इन इन प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर में डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर सिर्फ आपको ये लिखा आ जाता है कि कंपेयर द टू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन ऑन देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की नेम भी हमें लिखना है। इस तरह से आपको क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। फर्स्ट लेना है हम लोगों ने पार्टिकल का साइज। अभी हमने पढ़ा ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल इतने ज्यादा छोटे थे कि हमें नेक्ड आई एज वेल एज माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आए। अगर बेटा आप लोग एक्चुअल में साइज लर्न कर सकते हैं तो कर लो, अदरवाइज टू स्मॉल लिख सकते हो। ठीक है। तो इनका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। कोलाइडल सॉल्यूशन का जो साइज है पार्टिकल्स का वो 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का होता है। यही कारण है कि नेक्ड आई से तो नजर नहीं आते इसके पार्टिकल्स, लेकिन माइक्रोस्कोप से नजर आ जाते हैं, और मोर देन 100 नैनोमीटर, जिसकी वजह से हमें नेक्ड आई से ही नजर आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अपीयरेंस। अब देखने में हमें कैसा लग रहा है, ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर लग रहा है एकदम। ठीक है जी, जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन एकदम क्लियर लगता है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन अपीयर्स क्लाउडी बट पार्टिकल्स नॉट विजिबल। हमें अब जैसे मैंने पानी के अंदर मिल्क ऐड कर लिया तो उसके अंदर मैं कुछ देखूंगी तो मुझे नीचे का बॉटम नजर नहीं आ रहा है ग्लास का, बट क्या है कि ये मुझे क्लियर क्लाउडी क्लाउडी सा लग रहा है। अब जो सस्पेंशन है ओपेक है, पार्टिकल्स इजिली मुझे विजिबल है। मैंने पानी के अंदर चॉक पाउडर एड ऑन कर दिया, अच्छे से कर दूं, जो पार्टिकल्स इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं तो उस केस में वो कैसा है, ओपेक है। क्लियर, मुझे आर पर अच्छे से नजर नहीं आ रहा। स्टेबिलिटी हमने देखा था, इसके पार्टिकल सेटल डाउन नहीं हो रहे थे, इट मीन दिस इज स्टेबल। दिस इज आल्सो स्टेबल बट इट इज अनस्टेबल बिकॉज इसके पार्टिकल्स क्या कर रहे थे बेटा, नीचे सेटल डाउन कर जाते हैं। फिल्ट्रेशन में हमने देखा इन दोनों में कोई हम लोगों को रेजिड्यू फिल्टर पेपर के ऊपर नहीं मिलता, जबकि इस केस में हमें फिल्टर पेपर के ऊपर रेजिड्यू मिल जाता है। टिंडल इफेक्ट, किसी भी कीमत पर टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट 110% कर रहा है। उसकी दो कंडीशंस थी कि मे बी और मे नॉट बी। अगर पार्टिकल सस्पेंडेड हैं तो करेगा, पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो गए हैं तो नहीं करेगा। विजिबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख रहे, माइक्रोस्कोप से अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिख जाएंगे, और उसमें हमें नेक्ड आई से नजर आ रहे हैं। एग्जाम्पल, शुगर इन वाटर या सॉल्ट इन वाटर, मिल्क ब्लड स्टार्च सॉल्यूशन, मड इन वाटर, सैंड इन वाटर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो एक बार इसको अच्छे से रिकैप्चुलेशन कर लेना है, इसकी 5 मार्क का क्वेश्चन है बेटा हमारा। चलिए नेक्स्ट है अब हमारा इस चैप्टर में, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है हमारा फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस और एलिमेंट्स के बारे में जानना। तो अब वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे, क्योंकि वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है बेटा। अभी जब हम अगर उसके साथ ही मिक्स कर लेंगे ना यहाँ पर तो आपका सारा होच पोच हो जाएगा।
तो अभी आपको क्या करना है, सारे का सारा प्योर सब्सटेंसेस क्या चीज होते हैं, मिक्सचर्स क्या है, मिक्सचर्स की टाइप्स कितनी हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, तीनों में डिफरेंशिएशन, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़नी है। प्लस अभी हम यहाँ पर और क्या पढ़ेंगे कि जो मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है ना बेटा, ये जो मेरा कोलाइडल सॉल्यूशन है, अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी सॉल्यूशन सोल्यूट सोल्यूट या सॉल्वेंट इन दोनों के मिलने से बनता है। तो केवल कोलाइडल वाले केस में अब इनको एक नाम दिया जाएगा, डिस्पर्सिंग फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में उनकी नेचर के अकॉर्डिंग कि डिस्पर्सिंग फेस क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर कोलाइडल सॉल्यूशन को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसके लिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में बेटा एक टेबल गिवन है। तो मैं वहां से आपको पूरा टेबल नहीं लर्न करना है, जो जो मेन बेसिक सी चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब आपके लिए क्या होमवर्क है, चैप्टर पढ़ना है, हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बेटा।